अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 23 जून से लेके 27 जून 2025 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग वीक मार्केट की एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है, गोल्ड में हमें किस किस तरह के मूव्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हम अगर तो हमारे एफएमसी के थे, आई थिंक सो लास्ट एनालिसिस, उससे पहले हमारा बाइंग का व्यू था। अच्छा, मार्केट के अंदर बाइंग जो है वो हुई हुई है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है कि गोल्ड के अंदर जो है वो बाइंग हुई हुई है। मजीद गोल्ड का जो है अपकमिंग वीक में दो सिनेरियोज हैं। अगर तो हमारे पास ये एक बहुत ही मेजर डिमांड जोन है, ठीक है, इसको वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके चल रहा हूँ। हमारे पास ये एक बहुत मेजर डिमांड जोन है जो कि है 33 से 35 का जोन है। सॉरी, 30 से 35 का जोन है ये। 3330 से लेके 3336 का जोन है ये बहुत ही आपका एक मेजर डिमांड जोन है। अगर तो इन द अपकमिंग वीक मार्केट ने हमारे पास इस जोन का ब्रेकआउट हमें नहीं दिया तो मार्केट हमारे पास क्लियरली बुलिश रहने वाली है और प्राइजेस हमें मजीद टुवर्ड्स बाय साइड जाता हुआ जो है वो नज़र आ सकती हैं। हाँ, अगर एनी हाउ ये वाला जोन हमारे पास ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हमें प्राइजेस मजीद टुवर्ड्स सेल साइड जाते हुए नजर आएंगे और मे बी देयर द पॉसिबिलिटीज के प्राइजेस हमारे पास 32 80 90 70 इस जोन तक आ जाए, नीचे 85 तक आ जाए नीचे, हमें इस जोन तक प्राइजेस पर सेल साइड मजीद आते हुए नजर आ सकती हैं। खैर, इसके ऊपर हम उस टाइम पे सिनेरियो इसको बनाएंगे जब मार्केट हमारे पास डेली क्लोजिंग जो है वो हमें 3330 के नीचे दे चुकी होगी। इसकी डेली क्लोजिंग के बाद फिर हम इसको जजमेंट करेंगे कि मजीद प्राइजेस हमारे पास इन लोज तक मजीद सेल साइड आ सकती है या तो नहीं आ सकती। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मजीद हमारे वीक डेज में अंदर जो हमारे डेली एनालिसिस होते हैं उनमें इसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे। अच्छा, अब गोल्ड की अगर तो मैं बात करूं, गोल्ड फिल वक्त जो है वो बुलिश ही है। ठीक है, यहाँ से हम अंदर से इसके कुछ जोन्स मार्क करेंगे। अगर तो उनका ब्रेकआउट हमें मिलता है तो देन हम जो है वो फिर लोअर टाइम फ्रेम्स पे शिफ्ट करके, सॉरी, लोअर एरिया पे जो ये वाला है 3330 से लेके 3336 का, यहाँ से हम बाइंग देखेंगे। वरना उससे पहले तक हमारे पास डिमांड जोन एक ये वाला है जहाँ पे प्राइसेस अभी खड़ी हुई हैं, जहाँ पे प्राइसेस अभी हैं, दिस वन, ये एक भी डिमांड जोन है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर मंडे वाले दिन प्राइसेस यहीं पर ही होल्ड करती हैं और यहाँ से उठने लगती हैं तो प्राइसेस वापस मजीद नीचे इन एरियाज तक नहीं आएंगी। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्टली भी जो है वो जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे H1 की मार्केट ने तकरीबन 6 से 7 कैंडल्स यहाँ पे क्लोजिंग में दी हैं। तो मार्केट जो है वो मजीद अभी यहाँ से नीचे आने के मूड में नज़र नहीं आ रही। इन केस अगर प्राइसेस नीचे आती हैं तो हमारे पास एक डिमांड जोन इस एरिया पे अवेलेबल है जो कि है 3355 से लेके 3357 का जोन। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर ये बॉटम पर भी एक जोन अवेलेबल है, ये एक इतना जोन है कि इसको 52 के सपोर्ट को डिलीट करते हैं हम। ये जो एरिया है वो है 3348 से लेके 3350 का जोन। 51 का जोन आप इसे कंसिडर करें, 3851 का जोन, 48 से लेके 51 का जोन। हाँ, अगर हमारे पास ये 48 का एरिया ब्रेकआउट मार्केट कर देती है, 47 48 का हमें एक अच्छा जो है वो ब्रेकआउट मिल जाता है, तो फिर मार्केट हमारे पास इन दोनों एरियाज के ब्रेकआउट अगर हमें मिल जाते हैं तो फिर मजीद हमें प्राइसेस जो है वो 33 30 36 इस जोन में आते हुए नजर आएगी। ठीक है, वरना तब तक के लिए जब तक ये एरियाज होल्ड पे हैं तब तक हम मार्केट में गोल्ड के जो है वो सेलर ही रहने वाले हैं। अच्छा, सप्लाई जोन हमारे पास एक ये अवेलेबल है। ठीक है, ये जो एरिया है वो है 3374 से लेके 3377 का एरिया। इसके अलावा जो टॉप पे हमारे पास सप्लाई जोन अवेलेबल है वो है 3381 से लेके 3384 का एरिया, 81 से 84 का एरिया। अच्छा, अब मार्केट के अंदर एक हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है, लेकिन इसको हम ब्रेक करके यहाँ पर हम एक जोन मार्क करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो जोन है वो है 3388 से लेके 3391 का जोन, 30 पिप्स का आपका ये जोन है। अच्छा, अगर तो अब मार्केट हमारे पास ये H1 का टाइम फ्रेम है, अगर तो प्राइसेस हमारे पास यहाँ से उठता है और मजीद यहाँ पर जाके होल्ड करता है तो देन गोल्ड विल बी बुलिश और प्राइसेस हमारे पास 3420 तक हमें जाते हुए नजर आ सकती है। मे बी मंडे या ट्यूसडे में प्राइसेस हमारे पास इन जगहों तक चली जाए। ठीक है, ये सिनेरियो भी बन सकता है। हाँ, अगर यहाँ से प्राइसेस ब्रेकआउट देती हैं, यहाँ से हम बाइंग देखेंगे, अगर यहाँ से हमें बाइंग मिलती हुई नहीं नजर आएगी फिर हम गोल्ड के अंदर जो है वो सेलिंग करेंगे मजीद कहाँ तक के लिए, 3330 तक के लिए। ठीक है, तो ये जोन हमें मिल सकता है। हाँ, यहाँ से उठता है तो हम फिर बाइंग करेंगे हमारे पास 80 तक के लिए, 80 का ब्रेकआउट मिलता है, यहाँ से सेलिंग अगर नहीं आती। वैसे सप्लाई जोन्स है, अगर ये सप्लाई जोन्स हमारे ब्रेक करेगा तो फिर हम जो है वो 34
20 तक के लिए गोल्ड को बुलिश देखेंगे, ठीक है, वरना तो फिर हम यहाँ से इसी जोन से जो है वो सेलिंग देखेंगे। यहाँ से भी अगर गोल्ड उठता है तो हमें 75 तक का जो है वो टारगेट मिल सकता है इजीली, ठीक है, ये 50 वाले जोन से। तो ये हमारे कुछ सेटअप्स रहने वाले हैं इन द अपकमिंग वीक के लिए, स्पेशली फॉर द मंडे, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन फिर हमारा जो है वो डेली फोरकास्ट दोबारा से हम एनालिसिस वगैरह करके अपलोड करेंगे। अच्छा, अब वीकली न्यूज़ के ऊपर अगर तो मैं बात करूँ तो मंडे वाले दिन हमारे पास फ्लैश पीएमआई सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है। ट्यूसडे वाले दिन जो कि 6:45 पीएम पे है, 7 पीएम पे हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन डाटा आ रहा है जो फेड की पाउल की स्पीच है एक, वो आ रही है हमारे पास। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन भी हमारे पास जो है वो पाउल की स्पीच आ रही है। अच्छा, ये रिपोर्ट्स होती हैं, इनमें स्पीच के साथ आई थिंक सो रिपोर्ट्स होती हैं, इनमें कुछ इतना खास स्पेसिफिक होता नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जो है वो रिपोर्ट्स होती हैं, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं वो गलत बोल रहा था कि ये स्पीच आ रही है, ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी की जो है वो रिपोर्ट वगैरह जो है वो यहाँ पे आ रही है। थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो जीडीपी का क्वार्टरली का डाटा आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है वो आ रहे हैं। और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास प्राइस इंडेक्स का जो है वो डाटा आ रहा है मंथली का। ठीक है, तो ये वीक हमारा ठीक ठाक रहने वाला है न्यूज़ को के पॉइंट ऑफ व्यू से। वॉलेटिलिटी वगैरह जो है वो हमें इन दिनों में पूरे वीक में ही मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। बाकी इंशाल्लाह ताला अपकमिंग वीक में जिस तरह से हमने अपने प्रीवियस वीक में गोल्ड के ऊपर जो है वो लाइव ट्रेडिंग की अपने यूट्यूब चैनल पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है लाइव ट्रेडिंग बेस्ट रही है, तो आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं जैकम एफएक्स इनसाइट्स को, मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आप लोग भी जो है वो डेली हमारे साथ जो है वो न्यूयॉर्क सेशन में जो है वो लाइव ट्रेड कर सकें। बाकी अपकमिंग वीक के लिए कुछ सिनेरियोज में इतना कुछ स्पेसिफिक और मजीद है नहीं, तो इंशाल्लाह ताला अब मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो में डेली एनालिसिस के साथ और लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।